हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ हो रहा है। यूएस एंड इसराइल हैव अटैक्ड ईरान और उनका जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, ही हैज़ नाउ बीन एलिमिनेटेड। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट ईरान इज कंडक्टिंग रिटेलिटरी अटैक्स इन मेनी मिडल ईस्ट कंट्रीज। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करे। दे आर सेइंग दैट मार्केट्स विल क्रैश, मार्केट्स में लोअर सर्किट लग जाएगा। देर इज कंप्लीट केओस, एवरीवन इज बिकमिंग नाउ अ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सो ये सब में आपको फोकस नहीं करना है। सो यू विल गेट मिसलेड। से ट्रम्प पावर में आए, वी आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी वोलेटाइल। सो पहले उन्होंने जो टैरिफ के साथ किया एंड ही हैव बीन कंटिन्यूअसली डूइंग इट। अभी भी अनसर्टेनिटी है टैरिफ का। एंड देन व्हाट ही डिड विद वेनेजुला एंड नाउ विद ईरान। सो ये सब पे आपको फोकस ज्यादा नहीं करना है बिकॉज दीज थिंग्स कांट मेक यू मनी। तो आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डेटा टू शेयर। लेट्स कंटिन्यू। सो क्रिस वुड ने अपना टेक शेयर किया था कि व्हाई एफआईआईज आर लीविंग इंडिया। सो फॉरेनर्स हैव बीन कंटिन्यूअसली सेलिंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। सो 2024 में अगर आपको याद होगा, जो चाइनीज मार्केट है उसमें जो नेरेटिव था एफआईआईज का वो काफी ज्यादा, उनका जो वैल्यूएशन आप देखोगे तो सिंगल डिजिट पी पे आ गया था, अराउंड 7 टाइम्स। एंड देन डीप सीक मूवमेंट हुआ था चाइना में, उसके बाद जो नैरेटिव है कंप्लीट चेंज हो गया था। उसके कारण चाइना में काफी ज्यादा फ्लोज गया एफआईआई का एंड चाइनीज मार्केट गॉट रीरेटेड वेरी हैंडसमली। अदर ईएम मार्केट्स लाइक ताइवान, कोरिया, अगर आप उनको देखो तो एआई प्रॉक्सीज के तरह है। उनमें जो मेजॉरिटी कंपनीज है लाइक TSMC, then we have Samsung Electronics, and then we have HK Hynix का semiconductor stocks have delivered very good returns. So उसके कारण FIIs ने continuously इंडिया में सेल किया, इंडिया में जो अपना एलोकेशन है उसको रिड्यूस किया एंड दे हैव बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द एलोकेशन इन अदर इमर्जिंग मार्केट्स। अगर आप रिटर्न्स देखोगे ऑन टोटल रिटर्न बेसिस, तो इंडिया ने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। सो 2021 से 2024 देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का जो वेट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। एंड देन फ्रॉम 2024 से 2026 वो वापस मीडियन के आसपास आ चुका है। तो हमने जो भी आउट परफॉर्मेंस दिया था इन 21 to 24, वी हैव लॉस्ट ऑल द आउट परफॉर्मेंस एंड नाउ वी आर severely underperforming. So Indian equities have gone a meaningful time and value correction over the last 18 months since September 24. So काफी सारे small caps and mid caps में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है. If you see at indices, तो उनमें जो करेक्शन है वो अराउंड 4 से 5% है फ्रॉम देयर हाइज। बट निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप इंडेक्स देखोगे इतने टॉप से 14% डाउन है और जो ब्रेथ है मार्केट का वो काफी ज्यादा वीक है। सो इफ यू सी अमंग द लिस्टेड कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर है, उनमें जो काफी अच्छा करेक्शन आया, 78% कंपनीज आर डाउन मोर देन 20% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज। 64% कंपनीज आर डाउन ओवर 30% एंड 48% कंपनीज आर डाउन 40%। सो इससे आपको पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट्स में काफी ज्यादा पेन है। सो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द स्टॉक्स विच इज मोर देन 1000 करोड़ मार्केट कैप यूनिवर्स, उनमें काफी अच्छा बियर टेरिटरी चल रहा है। अभी 20% के ऊपर का करेक्शन है जिसे हम बियर मार्केट कहते हैं। और इफ यू सी बिलो 1000 करोड़ का मार्केट कैप, उनमें तो काफी खराबी रहता है, उनका सिचुएशन और भी बुरा है। सो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स आर नैरो स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड इंडेक्स लेवल परफॉर्मेंस। सो पुटिंग ऑल दीज पीसेस टुगेदर, मार्केट का जो रहता है वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। वैल्यूएशन इन लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैव रीसेट मीनिंगफुली। सो ये आप डेटा को देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 10% एंड 78% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 20% फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज। सो ये डेटा से आपको पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट में काफी ज्यादा पेन है, इस कारण पोर्टफोलियोज अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, हाउ मिड कैप एंड स्मॉल कैप 100 हैव परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द आरबीआई रेट कट साइकिल्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली आफ्टर द ईजिंग फेज। सो आरबीआई लास्ट कुछ महीने से आप देखोगे तो 100 बीपीएस का रेट कट किया है एंड डिस्पाइट दैट मार्केट्स ने अच्छा नहीं किया। सो अगर आपका पास्ट का डेटा देखोगे तो जब आरबीआई रेट कट करता है तो रिटर्न्स अच्छा नहीं आता है, लेकिन जो रेट कट के बाद वाला साइकिल है उसमें काफी अच्छा रिटर्न्स आता है। सो अगर आप 2 इयर्स बाद का देखोगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे अक्रॉस डिफरेंट माइक्रो एनवायरमेंट्स। सो अगर हिस्ट्री रिपीट करता है तो वी कैन सी गुड रिकवरी हैपनिंग इन द एसएमआईडी इन 2027 एंड 2028। सो अगर आप एब्सोल्यूट 2 ईयर रिटर्न देखोगे तो काफी अच्छा आया है इन, if we compare it with history. So lower rates support growth rates and increase liquidity. So markets में भी प्रॉब्लम क्या है, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स, यही दो कारण से स्मॉल कैप एंड मिड कैप चलता है। और अभी लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा कम है एंड जो सेंटिमेंट्स है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है इक्विटीज। सो आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग डेटा में री रेटिंग एंड डी रेटिंग ये साइकिल प्ले आउट होते रहता है। सो लास्ट 1.5 ईयर से काफी सारे स्टॉक्स ने डिस्पाइट ऑफ डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स, द स्टॉक प्राइस इज आइदर डाउन और इट इज फ्लैट। सो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो स्टॉक प्राइस इज ₹3000, EPS is 100. So P क्या होगा आपका, स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय EPS विच इज एट 30x. सो सपोज EPS ग्रोस बाय 20%, सो उसका नया EPS क्या होगा, 100 प्लस 20% विच इज 120. सो एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस करेक्ट्स बाय 25%, तो आपका नया स्टॉक प्राइस क्या होगा, 3000 माइनस 25% विच इज 2250. सो व्हाट इज द न्यू PE, सो न्यू PE इज
2250 divided by 120, which is approximately 19 times. So despite the earnings increasing, the multiples compresses from 30 का मल्टीपल घट के वो 19 का मल्टीपल हो गया। वहीं अगर कंपनी का विजिबिलिटी अच्छा है और कंपनी गाइड करते जा रही है कि 15-20% ग्रो कर सकता है, तो इनका अगर फॉरवर्ड मल्टीपल देखोगे तो 15 के आसपास आ जाता है। तो फॉरवर्ड लेवल पे कंपनी काफी ज्यादा सस्ती हो जाती है। तो ये सिचुएशन काफी सारे कंपनीज में भी प्ले आउट हो रहा है। सो एज लॉन्ग एज द अर्निंग्स ग्रोथ एंड विजिबिलिटी रिमेन्स इंटैक्ट, देयर इज नो रीजन टू एग्जिट सिंपली बिकॉज स्टॉक इज नॉट मूविंग। सो मार्केट्स में काफी ज्यादा ऐसा फेज आता है जब स्टॉक 1-2 साल कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर आप उनका बाद का रिटर्न देखोगे तो एक महीना में डबल हो जाता है। सो मार्केट्स में आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप अच्छे कंपनी होल्ड कर रहे हो तो आपको सिंपल पेशेंस का जरूरत है और कुछ नहीं। और अभी सोशल मीडिया में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रेडिक्ट करते जा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप उस बेसिस पे रिएक्ट करोगे तो एवरी डे यू विल कीप ऑन चेंजिंग द पोर्टफोलियो। इन दिस वे यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। सो एग्जिटिंग ओनली बिकॉज द शेयर प्राइस इज नॉट मूविंग रिफ्लेक्ट्स इम्पेशंस रेदर देन प्रोसेस। सो मार्केट्स में आपको प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, कंपनी कीप्स ऑन डिलीवरिंग एवरी क्वार्टर, then there is no reason to sell. It makes only sense to switch if the better opportunity is available or if the original thesis is no longer valid. So कोई कंपनी को आप तभी सेल करोगे अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, या आप जिस रीजन से आपने जिस कंपनी को बाई किया था उसमें कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आता है। अगर कंपनी का सेल्स डी ग्रोथ होने लगता है, मैनेजमेंट गाइडेंस घटा देती है, उनका मार्जिन में कंप्रेशन आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इन दैट केस यू कैन एग्जिट द कंपनी। बट अगर कंपनी डिलीवर करते जा रही है ओनली बिकॉज द नरेटिव हैज चेंज, दिस डजंट मेक सेंस बिकॉज नरेटिव्स चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ऑलरेडी 18 मंथ्स का टाइम करेक्शन हो चुका है। मैक्स टू मैक्स इट कैन गो टू 24 मंथ्स। सो मार्केट सेक्टर रोटेशन में चलता है, कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है। सो यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्योंकि आप नहीं गेस कर सकते हो कि कब क्या सेक्टर चलेगा। जैसे अभी एआई का थीम चल रहा है, तो एआई का कोई भी प्रॉक्सी है, दैट सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। जो फैंग कंपनीज है वो रिकॉर्ड केपेक्स कर रही है इस साल, उनका जो केपेक्स है वो $600 बिलियन के भी ऊपर है। तो अगर केपेक्स पे स्लो डाउन होने लगता है, कंपनीज क्वेश्चन करने लगती है कि ये जो केपेक्स कर रहे हैं वो को जो रिटर्न है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर जब ये क्वेश्चंस डाउटफुल होने लगते हैं, देन वी विल सी देम अंडर परफॉर्मिंग। सो मार्केट्स नरेटिव्स पे चलता है दैट देन अर्निंग्स इन शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो मार्केट्स अर्निंग्स पे चलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नरेटिव्स एंड सेंटिमेंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल। इफ वन कीप चेजिंग सेक्टर इन मोमेंटम, द अप्रोच शिफ्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू ट्रेडिंग। अगर आप वही सेक्टर को लोगे जो मोमेंटम में चल रहा है, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। SMIT यूनिवर्स विच इज द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स फंडामेंटल इन्वेस्टिंग डू नॉट ट्रिगर ओनली द री रेटिंग। अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लाइक इट इज ग्रोइंग ओवर 20%, उनका फॉरवर्ड पी 10-15 टाइम्स है, फिर भी कंपनी क्यों नहीं बढ़ी है, ये रीजन डिपेंड करता है बेसिस ऑन द लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स। जैसे ही सेंटिमेंट्स टर्न होता है तो वी कैन सी अ गुड री रेटिंग इन द स्टॉक। सो सेंटिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। सो री रेटिंग टिपिकली बिगिंस व्हेन लिक्विडिटी इंप्रूव्स एंड द सेंटिमेंट टर्न्स पॉजिटिव। और अभी इंडिया का जो सेंटिमेंट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा अर्निंग्स आने लगे हैं, काफी सारी कंपनीज है जो मैं आपको शो करूंगा, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है और मार्केट्स उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन आई कैन ऑल्सो शो यू मेनी कंपनीज जिनका अर्निंग्स अच्छा है डिस्पाइट मार्केट्स दे आर नॉट रिवॉर्डिंग। सो दिस इज द लिस्ट विच आई प्रिपेयर्ड, और लास्ट वीडियो में मैंने शो भी किया था। काफी अच्छा लिस्ट था जो इस क्वार्टर में कंपनीज ने अर्निंग्स डिलीवर किया था। सो मेनी कंपनीज हैव बीन रिवॉर्डेड बाय द मार्केट। सो इफ यू सी केया इंडस्ट्रीज, साई लाइफ, फेडरल बैंक, आर केबल, तो इनका रिजल्ट अच्छा था। टाइटन, पॉलीकैप, इनका अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छा है, और अभी इनका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। आप इनको स्टडी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, लेकिन वी कैन सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ गुड अर्निंग्स मार्केट्स ने बहुत सिलेक्टिव कंपनी को रिवॉर्ड किया है, और सेक्टर का जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा नैरो है। तो अभी काफी अच्छा टाइम है, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, बिकॉज इन ड्यूरिंग द नेक्स्ट बुल मार्केट दीज कंपनीज विल लीड द रैली। हर बुल साइकिल में मार्केट्स डिफरेंट सेक्टर्स को रिवॉर्ड करता है। जैसे 2021 वाला बुल रन में मार्केट्स ने काफी ज्यादा आईटी और फार्मा कंपनीज को रिवॉर्ड किया था, एंड देन इन 2024 देयर वर मेनी PSU लाइक डिफेंस, रेलवे, इनको रिवॉर्ड किया था। और नेक्स्ट जो साइकिल आएगा उनमें डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज विल गेट रिवॉर्डेड। सो आपको अपना पोर्टफोलियोज को उस तरह पोजीशन करना है, एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन गुड कंपनीज देयर इज नो रीजन टू एग्जिट ओनली बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्मिंग। बिकॉज अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उनका वैल्यूएशन सस्ता होते जा रहा है। सो करेंटली इट इज द बेस्ट टाइम। और सोशल मीडिया में अगर आप सब वॉर एनालिस्ट बन चुके हैं, सो रिसेंसी बायस को आपको अवॉइड करना है। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा रिसेंसी बायस होता है। अगर आप 2024 में जाके देखोगे तो सबको EMS स्टॉक, पावर स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक ये लेना था, लेकिन अब देखोगे तो अभी किसी को इक्विटीज ही नहीं लेना। स्मॉल कैप एंड मिड कैप से सब दूर भाग रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन मार्केट्स और AI कंपनीज का बात करें। आई एम नॉट सेइंग दैट AI जो केपेक्स वाली कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स उनको बेनिफिट मिलेगा। जब तक जो फैंग कंपनीज है वो अपने केपेक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनका वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रखा है, तो आप उनमें अभी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो का उसको स्मॉल पार्ट रखना, वो दैट इज अ डिफरेंट पिक्चर। लेकिन अभी काफी सारे इंडियन मार्केट्स में कंपनीज है, नेक्स्ट 1-2 years में दे कैन डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। सो नाउ इज द टाइम टू स्टडी कंपनीज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, सो आप मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।